प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुद्र शक्ति। आज इस चैनल पर ये पहली वीडियो है, अगर कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। आज हम इस चैनल पर ये जो पहली वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की साधना के बारे में। साधना में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इस साधना को हम किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इन सारे विषयों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर अगर हमने कोई एक वीडियो अपलोड की, मान लीजिए माँ बगलामुखी की ही ये वीडियो है, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको यंत्र के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा, हवन की विधियों के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा, पुरस्चरण की जानकारी के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा, इनके प्रयोगों की जानकारी के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा, कहीं नहीं। पूरी एक एक सीरीज हम लेके चला करेंगे। बेसिकली अब जैसे इस हफ्ते हमने ये वीडियो डाल दी माँ बगलामुखी की, इसमें हम न्यास, ध्यान और भी जितना जो कुछ हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम बता दिए कि इसके यंत्र को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से इस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, कैसे इसको सिद्ध किया जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कि यंत्र की स्थापना करके किस तरह से पूजन किया जाए। फिर उसके बाद जब आपका पूजन और जाप हम प्रारंभ करवा देंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके प्रयोगों को किस तरह से किया जाना चाहिए। हाँ, एकदम फ्रिक्वेंटली हर एक प्रयोग को नहीं बताया जाएगा, कुछ चीज़ें गुप्त रहेंगी। बेसिकली ये 2-3 वीडियो जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं वो हमारे हमेशा के व्यूअर्स हो जाएंगे, वो परमानेंट व्यूअर्स हो जाएंगे। सो उनसे कहीं ना कहीं मेरी बात तो होती ही रहेगी। सो जो प्रयोगों की विधियाँ रहेंगी उनको मैं आपको फ़ोन पर पूर्ण रूप से किस तरह से संपादित करना है वो मैं बता दिया करूँगा। उसमें कोई संशय मत अपने मन में रखिएगा कि हमने मंत्र का पुरस्चरण कर लिया, मंत्र सिद्ध कर लिया, तो फिर हम प्रयोग के लिए कहाँ जाएंगे, हम प्रयोग कैसे इसका करेंगे। तो सारी जानकारी मतलब A to Z हर एक चीज़ आपको मिलेगी। और बेसिकली विशेष तौर पे जो भी तांत्रोक्त साधनाएं हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। चाहे जैसे भी हो मैं उन्हें अपलोड करूँगा ही करूँगा, भले थोड़ा टाइम लगे, चूँकि आज ही पहली ये लॉन्ग वीडियो अपलोड हो रही है, सो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। पर धैर्य रखिए, एक एक करके आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, जो भी साधना आप करना चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे। अगर वो हमारे पास नहीं है तो उनकी अवेलेबल जो जानकारी, सटीक जानकारी होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे, पर कराएंगे। तो चलिए बिना विलंब के आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ भगवती, माँ बगलामुखी की साधना के बारे में। किसे करना चाहिए यह साधना, किसे नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से इसका न्यास, विनियोग और ध्यान होगा। शुरू करते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने वाले व्यक्तियों को शत्रु का भय कभी नहीं होता। कभी भी भूल कर भी शत्रु उनकी तरफ देख नहीं सकता, अगर वो देख लेगा तो नेत्र विहीन हो जाएगा। इतना दम होता है माँ बगलामुखी के साधकों में, उनकी साधना में। कभी भी कहीं भी अगर आप कुछ क्षेत्र, अब मान लीजिए कि आप कुछ ऐसे क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे हैं जो कि जिसमें आपके बहुत तेरे शत्रु हैं, तो निश्चित रूप से ही आपको इस साधना को करना चाहिए। अब भले ही आप इसके मंत्र जाप को ही कर लें, 4 लाख मंत्र जाप ही आप इसका कर लें, 5 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, अपने शत्रुओं को हटाने के लिए, उनका भय मिटाने के लिए, या इसका अनुष्ठान आप करवा लें, पर आपको इस साधना को करना चाहिए। और वो व्यक्ति जो चाह रहे हैं कि हाँ मैं माँ बगलामुखी का साधक बनूं, उनकी कृपा प्राप्त करूं, ताकि जन कल्याण भी मैं इस मंत्र के द्वारा, इस महाशक्ति के द्वारा कर सकूं, तो उन लोगों के लिए विशेष हो जाता है इस साधना को करना यंत्र के साथ में। यंत्र उनके लिए विशेष तौर पे अनिवार्य कहा जाता है। यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके उसके सम्मुख ही आपको जाप अपनी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। बेसिकली ये तो एक संक्षिप्त परिचय था कि किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में शत्रु से संबंधित कोई भी परेशानी आपको हो रही हो तो आपको माँ बगलामुखी के शरण में आना चाहिए। इस अनुष्ठान को, इस साधना को अवश्य ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस साधना को कर रहे हैं तो इसमें
क्या नियम आपके होंगे, कौन सा विनियोग होगा और किस तरह के न्यास किए जाएंगे। सबसे पहले आप नियम जान लीजिए। इसमें पहला नियम है कि गुरु दीक्षित आप अवश्य हों। देखिए, थोड़ा बहुत खर्च आता है गुरु दीक्षा में आपको। वैसे नियम तो ये होता है कि फूल के जो पीतल ब्रास के बर्तन होते हैं 5 बर्तन गुरु को दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको धोती कुर्ता, मतलब धोती गमछा ये दिए जाता है, और सब के सब पीत वस्त्र होते हैं। कोई भी इसमें लाल या सफ़ेद का प्रयोग नहीं किया जाता है, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। उनको पीली धोती पीला गमछा दिया जाता है। इसके अलावा पीला आसन दीजिए, हल्दी की माला दीजिए और पीले रंग की ही गौमुखी भी उन्हें प्रदान करिए। ये प्रदान करने के बाद आप उनसे गुरु दीक्षा लीजिए। जब वो गुरु दीक्षा दे देते हैं, पूजन करके गुरु दीक्षा होती है, पूजन करके जब गुरु दीक्षा हो जाए तो उनको आप गुरु दक्षिणा प्रोवाइड करिए। उसके बाद ही आप इस अनुष्ठान को करें, ये होना चाहिए। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो ब्रास के बर्तन होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। अगर आप ब्रास के बड़े बर्तन नहीं दे पा रहे हैं तो छोटे बर्तन ही प्रोवाइड करिए, पर ब्रास के ही दीजिए। ब्रास मतलब फूल, जो थोड़ा सा पुराने लोग होंगे वो फूल के बर्तन समझ पा रहे होंगे, जो आजकल के लोग हैं वो ब्रास समझ जाएंगे। नहीं समझ में आवे तो एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि ब्रास के कौन से बर्तन होते हैं। बर्तनों में आपके शामिल रहेगा लोटा, गिलास, थाली, कोई भी मतलब 5 तरह के बर्तन हो वो भेंट किए जाते हैं। ये तो रहा आपका पहला स्टेप कि आपको गुरु दीक्षित होने के बाद ही, गुरुमुख से इस मंत्र को लेने के बाद ही साधना को करना चाहिए। दूसरा स्टेप, आप अपने गुरु जी से पूछिए कि यंत्र को कैसे बनावें। मार्केट से खरीदा हुआ यंत्र मत लेके आइए, या तो गुरु जी से स्वयं बनाइए। अब भाई आप जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे साधना में, वो यंत्र आपका प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। या तो भोजपत्र पे हो या ताम्रपत्र पे। ताम्रपत्र पे तो स्वयं लिख पाएंगे नहीं, उसे चित्रित कर पाएंगे नहीं, इसलिए भोजपत्र पर ही इसका निर्माण करें। अगर आप खुद सक्षम हैं तो इसका निर्माण कर लें गुरुजी से इसकी विधि पूछकर, और अगर नहीं सक्षम हैं तो गुरुजी से ही इसका निर्माण करवावें। इसके अलावा इसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की बारी आती है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप स्वयं से ना करके अपने गुरुजी से ही करवावें। रीज़न इसका ये है कि अगर आप स्वयं करेंगे तो 2-3 महीने या 1 महीने तो आपको प्राण प्रतिष्ठा में लग जाएंगे, क्योंकि इस पे कम से कम 1 लाख या 51,000 बार मंत्रों का जाप आवश्यक है। इस यंत्र पे आप करवा लीजिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद। अब गुरुजी के पास पंडित जी लोग होंगे, वो 3-4 पंडित जी 5 पंडित जी को बुलाकर 1 ही 2 दिन में जो है जाप को कंप्लीट करवा देंगे। आप उन जो खर्च आएगा वो खर्च आप दे दीजिएगा, गुरुजी आपके करवा देंगे। तो ये चीज़ आप कर लीजिए। अगर आपके पास ये फैसिलिटी उपलब्ध हो, मतलब पंडित जी लोगों से संपर्क अच्छा हो आपका, तो आप उन्हें बुला लीजिए अपने घर पे बुला के 3 या 4 दिन का, अगर 3 ब्राह्मण को बुलाएंगे तो 5 दिन का हो जाएगा, नहीं तो अधिक ब्राह्मण रहेंगे तो थोड़ा कम ही दिन का रहेगा, 3 दिन के आसपास का हो जाएगा। इतने में वो 1 लाख आपका जब कंप्लीट कर देंगे। जब कंप्लीट कर देंगे उस पर समर्पण कर दिया जाएगा यंत्र पे और हवन हो जाएगा। आपका यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, उस पे मंत्र शक्ति का आवाहन भी हो जाएगा। तो उसके इतना करने के बाद ही इस यंत्र का प्रयोग आप अपनी अनुष्ठान में करिएगा। तीसरी सावधानी आपको क्या बरतनी है कि जब भी आप माँ बगलामुखी की साधना बैठें तो हर एक चीज़ पीले रंग की ही होनी चाहिए। हो सके तो जिस कमरे में आप साधना करेंगे वो कमरा पीले रंग से पुतवा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं किन किन जगहों पे आप साधना कर सकते हैं। शिवालय, देवालय, शिवालय मतलब शिव जी का मंदिर, कोई भी देवालय हो या माँ पीताम्बरा का ही कोई सिद्धपीठ हो या मंदिर हो उनका, निर्जन वन हो, तुलसी वन हो, मतलब जहाँ पे बहुत सारी तुलसी जी के पौधे लगे हों, गौशाला हो, नदी का किनारा हो अथवा पर्वत स्थल हो। तो पर्वत स्थल पे आप जा नहीं पाएंगे, नदी के किनारे पे अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो हम आपको कहेंगे नहीं, इसलिए आप इन 2 विकल्पों को हटा दीजिए। शिवालय, देवालय, माँ बगलामुखी या माँ पीताम्बरा का मंदिर हो या गौशाला हो, तो इनमें से कोई एक जगह चुन लीजिए। नहीं अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो अपने गृह में ही एकांत जगह, मतलब कोई एक कमरा आप सुनिश्चित कर लीजिए जहाँ पे आप इस मंत्र का जाप करेंगे। एकांत वहाँ पे हो, वहाँ पे यथास्थित जितना आप उसको पीत कर सकते हैं उतना पीत कर लीजिए। पीले रंग के बल्ब लगा लीजिए, पीले रंग से खुद ही उसकी पुताई कर दीजिए उस कमरे की। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पीला आसन, पीला वस्त्र,
पीले रंग की आपकी हल्दी की माला रहेगी इसमें, और आपका यंत्र रहेगा, उसको जिस चौकी पे आप लगाएंगे वो उस पे भी कपड़ा आपका पीले रंग का आप बिछाएंगे। पीले रंग के पुष्पों का ही प्रयोग होगा और इसके हवन में भी पीत सामग्रियों की बहुतायत होती है। तो ये तो हो गई आपकी सावधानियाँ, नियम, ये सारी चीज़ें हो गए। अब हम बात करेंगे माँ के ध्यान के और विनियोग के और न्यास के बारे में। तो शुरू करते हैं। माँ बगलामुखी के वैसे तो बहुत से मंत्र प्रचलन में हैं, पर कुछ एक मंत्र कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हैं, जैसे ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तं भय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो इस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। मैं बहुत से 2-3 और मंत्र हैं जो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम जानते हैं इसके विनियोग को। अपने सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग की तैयारी करिए। बोलिए विनियोग। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषिः वृत्तिक छंदः बगलामुखी देवता ह्लीं बीजम स्वाहा शक्ति ममाखिला वाप्तये जपे विनियोगः कहकर इस अग्रभाग से जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब आपका पहला न्यास आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ऋषयादि न्यास। ऋषयादि न्यास को कैसे करेंगे? ओम नारद ऋषयाय नमः शिरसी, सिर पे टच करिए। दूसरा वृत्तिक छंद नमः मुखे, 5 उंगलियों से मुख को टच करिए। बगला देवताय नमः हृदय को। ह्लीं बीजाय नमः गुह्यो, अपने पार्श्व भाग को कमर के नीचे। स्वाहा शक्तये नमः पादयो, अपने दोनों हाथों से ऐसे करके पंजों को छूइए। विनियोगाय नमः सर्वांगे, अपने सारे शरीर को छूइए। यहाँ पंजों को छूने के बाद हाथ धो लीजिए, उसके बाद इस तरह से अपने शरीर को छूइए। अब बारी आती है करन्यास की। करन्यास देखिए। ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः, बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः, सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्याम नमः, वाचं मुखं पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम नमः। इसके बाद जीवां कीलय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अब करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः आएगा। ये पोर से शुरू करना है, ऊपर तक टच करते हुए ले जाना है। अब करतल कर वाला। बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। करन्यास आपका हो गया। अब बात करेंगे हृदयादि षडंग न्यास के बारे में। ओम ह्लीं हृदयाय नमः, अपने हृदय को टच करिए। बगलामुखी सिर से स्वाहा। सर्वदुष्टानां शिखाए वौसठ, अपने शिखा को टच करिए, नहीं है तो उस जगह को छूइए। वाचं मुखं पदम स्तंभय कवचाय हुम। जीवां कीलय नेत्राय वौसठ, 3 उंगलियों से। बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा अस्त्राय फट, 2 उंगली से 2 बार ताली बजाइए। आपका ये भी न्यास कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ विशेष न्यास हो जाएंगे। आप तंत्रोक्त पद्धति से कर रहे हैं, सो कुछ विशेष न्यास भी करिए, जो मैं आपके डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ। मूलम पठित्वा से शुरू करिए और इति मूलाधारे, मतलब आप यहाँ पे प्रतिष्ठा कर रहे हैं। फिर जो आपका दूसरा न्यास हो जाएगा, इसको हाथ जोड़ के आपको करना है। फिर मूलम पठित्वा से शुरू करिए और इति, लास्ट में इति और 2 लिखा हुआ है, वहाँ तक आप पढ़ते आ जाइए। फिर तीसरा वाला भी न्यास मूलम पठित्वा से शुरू करिए और इति शिरसी, 3 नंबर का है ये न्यास, तीसरे पे ये भी समाप्त हो जाएगा। चौथे नंबर पे भी मूलम पठित्वा से आप